दुबई एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज। जरदारी के बाद नवाज शरीफ भी पहुंच गए। जराये के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब से वापस दुबई पहुंच गए, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी दुबई में डेरा डाल दिया। गुज़श्ता रोज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खसूसी तैयारे से दुबई पहुंचे थे। साबिक सदर की दुबई में अहम सियासी मुलाकातें मुतवक्के हैं। आसिफ अली जरदारी चंद दिन दुबई में क़याम के बाद वतन वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत मिल बैठी तो निगरान सेटअप पर अहम मुशावरत का इम्कान है। मज़ीद बरान नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मरियम नवाज रात गए वतन वापस पहुंची हैं। सिंध बलोचिस्तान में बारिशें, हब डैम में पानी की सतह बुलंद होना शुरू। वापडा हुकाम के मुताबिक हफ्ते की शाम हब डैम में पानी का लेवल 329.5 के शुमार पर था। हफ्ते की शाम तक सिंध के जिला दादू, मेहड़ समेत सिंध और बलोचिस्तान में वाक़िया कैरथर पहाड़ी सिलसिले में गैर मामूली बारिश हुई, जिससे गुज़श्ता रात को ही पानी के रेले हब डैम पहुंचना शुरू हो गए थे। वापडा सराय के मुताबिक इतवार की दोपहर 12 बजे हब डैम में सतह आब 8 इंच ऊपर हो चुकी थी। कई 100 किलोमीटर के कैचमेंट एरिया से हब डैम में पानी की आमद का सिलसिला जारी। वाज़ेह रहे कि कराची से जुड़े बलोचिस्तान के इलाके हब में वाक़िया हब डैम से कराची के मुख्तलिफ इलाकों को पीने और दीगर इस्तेमाल के लिए, जबकि बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को आपाशी के लिए पानी फराहम किया जाता है। गुज़श्ता साल गैर मामूली बारिशों की वजह से हब डैम मुकम्मल भर गया था। वकील कत्ल केस, कायद PTI की दरख्वास्त पर समाअत के लिए तश्कील करदा पहला बेंच बहाल। कोयटा में कत्ल होने वाले वकील अब्दुल रज़ाक शर के मुकदमे में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नामजदगी के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट का बेंच दूसरी बार तब्दील कर दिया गया। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत करने के लिए तश्कील करदा पहला बेंच बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की नई कास्ट लिस्ट के मुताबिक जस्टिस मुसरत हिलाली भी 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगी। जुमे को जारी कास्ट लिस्ट में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत का बेंच तब्दील कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जस्टिस मुसरत हिलाली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को शामिल किया गया था। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 24 जुलाई को केस की समाअत करेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी भी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कत्ल केस में जमानत के लिए चेयरमैन PTI को ज़ाती हैसियत में बुलाया है। इंतखाबात में ताख़ीर का इम्कान नहीं, आईनी मुद्दत पूरी होते ही इक़्तिदार से अलहदा हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हसन इकबाल का कहना है कि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होने का कोई इम्कान नहीं। जैसे ही आईनी मुद्दत पूरी होगी इक़्तिदार से अलहदा हो जाएंगे और मुशावरत के बाद निगरान हुकूमत सामने आ जाएगी। लाहौर में हसन इकबाल ने लाइफ टाइम अचीवमेंट नेशनल इंजीनियरिंग एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आवाम से कहूँगा कि आपने तमाम जमातों का तजुर्बा किया, लेकिन नून लीग के दौर में मुल्की तारीख के रिकॉर्ड तरक्की हुई, इसलिए इसी जमात को मौका दें। उनका कहना था कि हुकूमत ख़त्म होने से 1 हफ्ता पहले निगरान सेटअप पर मुशावरत मुकम्मल करेंगे, जिसके बाद इंतखाबी अमल शुरू हो जाएगा। एहसन इकबाल का कहना था कि पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम में कामयाबी का फार्मूला ही कौमी तरक्की का फार्मूला है। मुआशी तरक्की पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मुआशी ताकत के लिए निशान मंजिल सामने होगा तो सफ़र तेज़ हो जाएगा। एहसन इकबाल का कहना था कि 14 माह की हुकूमत ने मुश्किल फैसले करके मईशत बहाली के सफ़र की बुनियाद रखती है।